व्यक्तियों के बीच निजी लेन देन कानून के खिलाफ है। ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दा विंची जेरेमी है। तुम्हें पता है मैं कैसे करता हूँ? 5/5 यार, यहाँ दुबई में। और हाँ, ठीक है, आप जानते हैं क्रिप्टो में ये हमेशा एक दिलचस्प दिन होता है। मूल्य कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई। हमारे पास ग्रे स्केल है के बारे में बात कर रहे हैं। अरे, तुम्हें पता है क्या, मैं अपने एथेरियम को ईटीएफ में बदलना चाहता हूँ, है ना? हमारी सरकारें अपनी क्षमता से अधिक पैसा खर्च करना पसंद करती हैं। हम आज के एपिसोड में उस सब के बारे में बात करेंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप बने रहें और अंत तक देखें। लाइक बटन दबाएं, है ना? यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता बटन दबाएं। याद रखें, हम समाचारों के बारे में बात करेंगे और फिर अंत में कुछ ट्रेडिंग करेंगे। तो उस सब के लिए बने रहें। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगह bybit.davincij15.com है, या आप 2bit.davincij15.com पर व्यापार कर सकते हैं। विवरण में लिंक। 2 बिट उन एक्सचेंजों में से एक है जहां, अरे आप जानते हैं क्या, उनके पास बहुत ज्यादा केवाईसी नहीं है। और फिर निस्संदेह OKX भी एक अन्य एक्सचेंज है, लेकिन निस्संदेह मजबूत एक्सचेंज बायबिट और OKX दोनों हैं। 2 बिट खो गए, आप जानते हैं, ये एक नया एक्सचेंज है और इसे विकसित होने में कुछ समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज है जिसका मैं निश्चित रूप से समर्थन कर रहा हूं। ठीक है, इतना कहने के बाद आइए समाचार पर आगे बढ़ें। अमेरिकी सरकार ने बिटकॉइन गोपनीयता को आपराधिक करार दिया है। एक नए अदालती दस्तावेज से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार ने ब्लॉकचेन विश्लेषण प्रति उपायों के उपयोग को आपराधिक माना है। वे कह रहे हैं कि यदि आप उन्हें आपके लेन देन का पता लगाने से रोकने का कोई तरीका निकालें, यह एक अपराध है। यह अजीब है ना? वे शपथ लेते हैं कि प्रत्येक अमेरिकी सरकारी कर्मचारी पहली बार पद ग्रहण करते समय पढ़ता है, मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं समर्थन करूंगा और सभी विदेशी और घरेलू दुश्मनों के खिलाफ संयुक्त राज्य के संविधान की रक्षा करें, और मैं इसके प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा कि मैं इस दायित्व को बिना किसी मानसिक झिझक या टाल मटोल के उद्देश्य के स्वतंत्र रूप से स्वीकार करूंगा, और जिस पद पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूं वहां के कर्तव्यों का भली भांति एवं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। इसलिए भगवान मेरी मदद करें। ठीक है, ऐसा है। हाँ हाँ, जो भी हो। क्या गोपनीयता, आप निजी रहना चाहते हैं? 1 मिनट रुकिए, संविधान में इसकी गारंटी है। हाँ, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ओह लानत! तो सरकार इसी तरह चलती है ना? आप कह रहे हैं, अच्छा आपका क्या मतलब है? सरकार संविधान में किस चीज की अनदेखी करती है? खैर, एक बात तो ये है कि वास्तव में उनके लिए आपसे आयकर वसूलना किसी भी तरह से अवैध नहीं है। वह संविधान का हिस्सा है। इसके अलावा जैक स्टॉक है, सही? आपके लिए सोने या चांदी के अलावा किसी अन्य चीज का उपयोग पैसे के रूप में करना गैर कानूनी है। ये तो बस 2 चीजें हैं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी। जाहिर तौर पर शपथ तभी तक लागू है जब तक यह अमेरिकी सरकार के एजेंडे को पूरा करती है। चेन विश्लेषण अनुमानी जानकारी के प्रकटीकरण को सील करने के लिए एक सक्रिय आदेश को बनाए रखने का प्रयास करते हुए अमेरिकी सरकार ने संक्षेप में तर्क दिया है कि ब्लॉकचेन पर लेन देन करते समय गोपनीयता का अधिकार मौजूद नहीं है। हाँ, ठीक है, जो भी हो। यह बहुत बुरा है। ठीक है, अब हम सरकारी बकवास पर आगे बढ़ते हैं। चमकती लाल चेतावनी, 33 ट्रिलियन अमेरिकी अरण मृत्यु चक्र। ठीक है, अचानक बिटकॉइन की कीमत का दुष्चक्र शुरू हो सकता है। खैर, सबसे पहले यह 33 ट्रिलियन, यह संभवतः 34 ट्रिलियन की तरह है कि वे कर्ज में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार, ये उस बिंदु पर है जहां अमेरिकी सरकार है। वे मूलतः समाप्त हो चुके हैं। सब कुछ, उनकी सारी आय प्रवाहित होती है ना? क्योंकि वे सामाजिक सुरक्षा को एक आय स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, न केवल आपके कर आयकर,
बल्कि अन्य चीजें, वह सब पूरी तरह से नकारात्मक हो गया है। इसलिए मूल रूप से वे सामाजिक सुरक्षा में इस बिंदु पर वास्तव में जितना प्राप्त कर रहे हैं उससे अधिक भुगतान कर रहे हैं, और इतने प्रभावशाली ढंग से वे दिवालिया हो गए हैं। वे हमेशा के लिए वापस आ गए हैं। अभी तो ये और भी बदतर हो गया है, और इसीलिए यह बहुत बुरा है। ठीक है कि अमेरिकी सरकार का बजट अब भारी 2 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि उन्हें हर साल $2 ट्रिलियन का कर्ज लेना होगा, और वैसे यह संख्या प्रतिवर्ष 2 ट्रिलियन वास्तव में है। मैं इसे कैसे रखूं? ये वही है जो वे कहते हैं कि वे खर्च करने जा रहे हैं, न कि वह जो वे वास्तव में खर्च करने जा रहे हैं। यह हास्यास्पद है। ठीक है, तो यही वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। ग्रेस्केल एथेरियम ट्रस्ट को स्पॉट ETF में बदलने के लिए SEC फाइलिंग जमा करता है। ठीक है, तो हाँ, फिर से ये होने वाला है ना? भले ही वे इससे लड़ने का नाटक करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, हाँ हाँ हाँ, जो भी हो। अंत में इस एथेरियम स्पॉट ETF के पीछे कोई एथेरियम नहीं होगा। वास्तव में जैसा कि अभी स्थिति है, वहां कोई एथेरियम नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी कैसे होगी? आप देखिए, ब्लॉकचेन जिस तरह से काम करता है वह ये है कि आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके पास क्या है और आपके पास कितना है। आप वो दिखा सकते हैं। अब क्या ग्रेस्केल ने दिखाया है कि उनके पास वास्तव में क्या है, और यह साबित कर दिया है कि उनके पास वह सारा एथेरियम है जो उनके पास है? क्या उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पास सभी बिटकॉइन हैं? नहीं, वे कहते हैं, ओह ठीक है, यह कॉइनबेस है जिसके पास यह है, इसलिए उन्हें दोष दें। वे इसे आपको दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, कॉइनबेस, वे जाते हैं, हाँ, हम किसी को कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। तो हाँ, इस बीच अन्य सभी एक्सचेंज ऐसा करते हैं। वे दिखाते हैं कि उन्हें कितना मिला है और किसे मिला है। सही, लेकिन कॉइनबेस नहीं करता है। क्या आपको वहां समस्या दिखती है? ठीक है, तो हो सकता है कि आप कॉइनबेस के अलावा अन्य एक्सचेंजों का उपयोग करना चाहें, और यदि आप अमेरिकी हैं तो यह थोड़ा कठिन है। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कुछ खोज करें, पता लगाएं कि आप प्लाऊ में डिजिटल निवास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका भुगतान करें, इसे प्राप्त करें, इसके लिए साइन अप करें। निश्चित रूप से अपना डिजिटल निवास प्राप्त करें, क्योंकि तब आप वास्तव में इसे एक अलग एक्सचेंज पर व्यापार कर सकते हैं, जो वास्तव में साबित करता है कि इसमें क्रिप्टो है, जो वे कहते हैं कि उनके पास है। जैसे कि मुझे नहीं पता, bybit.davinci15.com या okx.davinci15.com शायद। ठीक है, बस इतना ही। आइए जानें बाजार में क्या चल रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि बिटकॉइन बिक गया है। चूंकि ये यहाँ एक व्यापार की तलाश में था, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यदि आप 15 मिनट तक नीचे जाते हैं तो आप इसे थोड़ा और अधिक स्पष्ट देखेंगे। जैसे जैसे कीमतें ऊंची जा रही थीं, संकेतक नीचे जा रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि यह कमजोरी थी और उछाल, बिटकॉइन में भारी गिरावट आई। इथेरियम में भी यही हुआ। यहाँ एक कमजोरी दिख रही थी, और यह इथेरियम बिटकॉइन जितना स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कीमत में उतार चढ़ाव आया, संकेतक नीचे चले गए, कमजोरी दिखाई गई और फिर तेजी आई। हम गिर गए। हमने यहाँ थोड़ा सा एम तोड़ दिया, लेकिन बिल्कुल नहीं महानतम एम। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे पार करते ही यह आसानी से टूट गया। 1712 उछाल पर। यहाँ थ्रेशहोल्ड एक छोटी सी रेखा है। अब खेल खत्म हो गया है। हम ब्रेकआउट के इस निचले स्तर का दोबारा परीक्षण कर रहे हैं। याद रखें कि मैं यहाँ नीचे उस प्रविष्टि की तलाश कर रहा था। यदि हम वापस आकर इसका परीक्षण करते हैं और उसमें से बाउंस करते हैं, तो मैं इसे यहाँ एक प्रवेश बिंदु के रूप में गिनूंगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो आगे बढ़ना जारी रहेगा। यही बात बिटकॉइन के लिए भी लागू होती है। इस प्रवृत्ति की, नीचे की प्रवृत्ति रेखा का पुनः परीक्षण आपके लिए इस चीज को ऊपर ले जाने के लिए एक प्रवेश बिंदु है, लेकिन हाँ, यह टूट सकता है। तो इसे ध्यान में रखें, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो यह सिर्फ एक नकली बात हो सकती है। यह सब एक डाउन ट्रेंड है जो अभी तक अपने आप हल नहीं हुआ है। संभावना है कि यह चीज और भी खराब हो सकती है, तो उससे सावधान रहें।
हाँ, हम 30,000 तक आ सकते हैं, लेकिन फिर नीचे भी आ सकते हैं। तो आप शायद 30,000 तक का दांव लगा सकते हैं और फिर मैं इस चीज को और ऊपर नहीं ले जाऊंगा। हो सकता है कि आपके स्टॉप को ऊपर ले जाने के लिए होल्ड कर लूं। अगर यह चीज लगातार ऊपर और ऊपर जाती रहती है, तो अपने स्टॉप को हिलाएं। लेकिन यही बात है, बिटकॉइन और एथेरियम के लिए बस इतना ही। आइए, ओह, प्रभुत्व पर एक नजर डालें। क्या प्रभुत्व ने कुछ पागलपन किया? नहीं नहीं, ये सिर्फ 25% है। ठीक है, तो यहाँ प्रभुत्व अभी भी बढ़ रहा है। ये पूरी तरह टूटा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये और अधिक पंप करना चाहता है। ऑल्ट के लिए बिटकॉइन में कीमत अच्छी नहीं है, लेकिन डॉलर में कीमत है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बात हो सकती है। इसलिए शायद आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इस तरह से ऑल्ट्स का व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ, बिटकॉइन हावी होने वाला है, ऐसा लग रहा है। जहां तक इसका सवाल है, हम अभी तक इसे तोड़ नहीं पाए हैं। इससे पहले कि हम बिटकॉइन को ऑल्ट से कम प्रदर्शन करते हुए देख सकें, इसे तोड़ना होगा और हम अपने भविष्य में बड़े पैमाने पर ऑल्ट सीजन देखेंगे। इसलिए यह अभी नहीं हो रहा है, जैसा कि यहाँ प्रभुत्व द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। शांति।